अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम सना बानो है। मेरा नाम सना बानो है। मैं आपके मोहल्ले में 2-3 दिन से रहने लगी हूँ। मैंने सोचा कि आस पड़ोस में जाकर जानकारी कर लूँ। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बाजी, चाय की जरूरत नहीं। चाय पीते पीते तो सारा दिन निकल गया। तो क्या हुआ? अरे बेटा फरीन, जरा मेहमानों के लिए चाय लेकर आना। और ये दोनों कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी आफिया है और ये मेरी छोटी बेटी नाजिया है। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी बेटियां क्या करती है? मेरी बड़ी बेटी आफिया जो दीनी मालूमात के साथ 10th में पढ़ती है और मेरी छोटी बेटी नाजिया जो दीनी मालूमात के साथ 6th क्लास के अंदर पढ़ती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटी 7th क्लास में पढ़ती है और स्कूल में बहुत टैलेंटेड है और हर फंक्शन में उसको इनाम मिलता है। इसे तो फिर बहुत मेडल मिले होंगे। हाँ, पिछले महीने स्कूल में ऐसा डांस किया कि सारे स्कूल तालियों से गूंज उठी और इसे हर बार फंक्शन में फर्स्ट आती है। ये तो फिर दीनी मालूमात में भी बहुत टॉप पे आती होंगी। हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी को बहुत सारी सूरतें और दुआ याद है। आपको जो पूछना है आप इससे पूछ सकती हैं। क्या फरीन बेटा मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं आंटी, बताओ अगर पानी ना हो तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अरे आंटी, आपने तो मुझसे बहुत आसान सवाल पूछा है। मुझसे तो स्ट्रॉन्ग पूछो, स्ट्रॉन्ग। नहीं बेटा, आप तो आसान सवाल का ही जवाब दे दो। अरे आंटी, अगर पानी ना हो तो नमाज की छुट्टी, अगर पानी ना हो तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? बेटा आप बताओ, अगर पानी ना हो तो अब नमाज कैसे पढ़ेंगे? अम्मी जान, जब कभी ऐसा मौका हो, पानी मुयस्सर ना हो या पानी से बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो या पानी तक पहुंच ना पाए हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना चाहिए। अम्मी जान, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू पढ़ती है ना, तू बता। तुमने ही तो कहा था मेरी लड़की को उसका सब कुछ आता है, करा दी ना मेरी इंसल्ट है। अरे मेहमान इधर खड़े और तू उधर जाके बैठी, इधर आ। बेटा फरीन बेटा, मैं तुमसे आसान सवाल पूछती हूँ, आसान। हाँ क्यों नहीं आंटी, पूछ लीजिए। चलो बताओ ना, ईमान लाना कितनी चीजों पर फर्ज है? ला इलाहा पढ़ना आ गया और हो गए मुसलमान, बाकी चीजों से क्या लेना देना? बेटा नहीं, ला इलाहा पढ़ने से ईमान के अंदर दाखिल नहीं हो जाता। हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। पहला, मैं ईमान लाई अल्लाह पर। दूसरा, उसके फरिश्तों पर। तीसरा, उसकी किताबों पर। चौथा, उसके रसूलों पर। पांचवा, आखिरत के दिन पर। छठा, अच्छी बुरी तकदीर पर। और सातवां, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। अम्मी जान, हमें भी तो इनकी लड़कियों से कुछ सवाल करना चाहिए ताकि पता तो चले क्या नॉलेज है इनकी लड़कियों में। हाँ बेटा फरीन, तो बिल्कुल सही कह रही है। चलो नाजिया आपा, आप बताओ एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। चलो आफिया, आप बताओ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अरे फरीन बाजी, ये कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम CPU कहते हैं। देखो आप, जिसमें जैसा शक हो वो असल में जाहिर नहीं होता। ये बात तो आपकी बेटी से दीनी मालूमात के टाइम ही पता चल रहा है, दीनी मालूमात से ही पता चल रहा है कि इसे कितनी नॉलेज है। अरे बस करो आपा, मेरी बेटी को 1-2 सवाल कहने आए, आपने तो पूरी तकरीर शुरू कर दी। मुझे सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। प्यारी बहन, बुरा मत मानो। पता हो जिसका नाम इस्लाम नहीं, बल्कि जो पता है उस पर यकीन और अमल करना जरूरी है। मैं अपनी बेटियों को स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और मदरसे के अंदर भी पढ़ाती हूँ। अम्मी आपा ठीक कह रही है, हमें इनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तू चुप कर, तुझे क्या पता क्या सही और क्या गलत है? तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ, मैं अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दूंगी, पर अब नाजिया और आफिया की तरह दीनी मालूमात में भी ध्यान दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये दीनी मालूमात जरूर हासिल करूंगी। माशाल्लाह बेटा, मेरे समझाने से आपको समझ में आया तो मेरे समझाने से आपको समझ में आया, आपके दिलो दिमाग में दीनी मालूमात का जज्बा जगा। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने आपको समझाया आप भी किसी और को समझाए, जिस तरह अपना दिन आगे तक जाएगा और ये नस्लों तक मिलेगा। आपा, मैं आपकी बात बखूबी समझ गई और मैं इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी के जज्बात की कदर करूंगी और इसे बहुत आगे तक पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैं अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखूंगी।
मेरे भाई और बहनों, जिस तरह छोटे बच्चों को तालीम की जरूरत होती ना, उस तरह बड़ों को भी तालीम की जरूरत होती है। ये ड्रामा इसलिए नहीं करते तुम्हें हंसाने के लिए, ये ड्रामा इसलिए नहीं करते कि तुम्हें हंसाने के लिए, इसलिए करते हैं कि इसका मतलब और मकसद क्या है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो ना, उस तरह मस्जिद के अंदर भी भेजा कीजिए। जिस तरह आप स्कूल में जाते हो ना कि आज मेरी बेटी डांस करेगी, आज मेरी बेटी वहाँ पर गाना गाएगी, आज मेरी बेटी वहाँ पर नाचेगी। मेरे भाई और बहनों, मस्जिद में भी जाया कीजिए। अगर तुम्हें स्कूल में बुलाते हैं तो स्कूल में सब चल जाते हो, अगर मस्जिद इसलिए बुलाया क्या काम है, इसलिए ऐसे सवाल करते हो मस्जिद के लिए। मेरे भाई और बहनों, मैं ये नहीं कह रही कि तुम स्कूल मत जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम स्कूल जाना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद में भी जाओ, स्कूल में भी जाओ। लेकिन स्कूल से तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, लेकिन आखिरत नहीं बनेगी। लेकिन मस्जिद जाने से तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों ही बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।